सो हेलो एवरीवन, आज हम आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनवीएस के प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आज के जो दो पेपर इंक्लूड है इसमें, एक है पीजीटी हिंदी एनवीएस 2022 का, एक पेपर है टीजीटी लाइब्रेरियन का एनवीएस के ही अभी हम कर रहे हैं डिस्कस। सो मेरी पीडीएफ उल्टी बन गई है, तो प्लीज़ इग्नोर इट एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। Which of the following keyboard shortcuts will help to select the entire text in the documents? जब भी हमें entire text को select करना होता है तो जो की हम यूज़ करते हैं वो है CTRL-A। V हमें पेस्ट करने में हेल्प करती है, CTRL-X हमें कट करने में हेल्प करती है और C हमें कॉपी करने में हेल्प करता है। हमें चारों कीज़ का फंक्शन पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी की पूछी जा सकती है। देयरफॉर जो कीज शॉर्टकट है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पढ़ने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इनका था, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो हमने पढ़ा है सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर बिलोंग्स टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने के लिए हेल्प करता है। हार्डवेयर क्या होते हैं, जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो है वो अंदर इंसर्ट होता है, मतलब टैंजिबल नहीं होता है। ये इंटरफेस पे एक्ट करता है हार्डवेयर और यूज़र के। जो इंटरफेस है वो हार्डवेयर को यूज़र से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब इंटरफेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है CUI और एक होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। हम इसके बारे में डिटेल कभी और करेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स एंड iOS, ये किसके एग्जाम्पल हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो हमें आगे पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, MS वर्ड, मीडिया प्लेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर, ये तीनों यहाँ पे नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है, हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। CPU जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, और अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट हमारे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। और जो ये कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है। ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि हमने अभी ऊपर पढ़ा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन टूल्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर है हार्ड डिस्क एंड कंपल्सरी मेमोरी, रैम, are two popular external storage devices. File compression software like WebZip, Zip, etc. are example of system software. तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? WebZip एंड 7zip जो है वो आपके विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम्स है जो हमें इनेबल करता है फाइल्स को एनक्रिप्ट करने में, मतलब सिक्योर करने में और कॉम्प्रेस करने में। फिर है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस को और इसके कनेक्टेड डिवाइसेस को। इसमें क्या क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड एक्सेट्रा। अब जो हार्ड डिस्क और रैम है वो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है। तो सी ऑप्शन तो वहीं पर गलत हो गया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जाम्पल है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अ प्रेजेंटेशन कन्वेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पीकर टू ऑडियंस। और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है, रिटन इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है प्रोडक्ट, सिस्टम, सर्विसेज के बारे में। अब पहले हमसे करेक्ट पूछा था, अब हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, कैप्चा इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द यूजर इज ह्यूमन और कंप्यूटर। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुकी स्टोर्स अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र इन टेक्स्ट फाइल। येस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ सर्च किया, जैसे हम शूज़ को देख रहे हैं, तो तीसरे चौथे दिन हमारा कंप्यूटर हमारी साइट सजेस्ट करेगी हमें शूज़ के ही बारे में। तो मतलब उसने हमारी टेम्परेरी स्टोरेज कर ली कि हम क्या चीज़ स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और वो उसको हम बोलते हैं कुकी। इट इज़ सेफ़ टू यूज़ यूज़र नेम एज पासवर्ड। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जल्दी क्रैक हो सकता है और उससे साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। तो इट इज़ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस वेबसाइट। येस, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट सेफ फॉर अस टू यूज़ द यूज़र नेम एज अ पासवर्ड
बिकॉज जो यूज़र नेम है वो विजुअल डाटा है, लोग उसको देख सकते हैं जो दूसरे यूज़र्स को पता होता है। देयरफॉर यूज़र नेम को अगर हम पासवर्ड की तरह यूज़ करते हैं तो हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है। अभी तक हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। देन वी हैव क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एंटीवायरस प्रोग्राम कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अ ब्राउज़र। ब्राउज़र के बिना भी हम एंटीवायरस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन। यस, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन जब हम करते हैं, जैसे IRCTC का अपना वो है ऑनलाइन वेबसाइट है, तो वहाँ पे हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। इट इज़ सेफ टू डाउनलोड एन अटैचमेंट फ्रॉम एनी सेंडर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिशिंग जो है वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, वेयर डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि फिशिंग इज एन इलीगल एक्टिविटी इन विच अ कंप्यूटर सिस्टम इज असेस्ड इन एन अनऑथराइज्ड मैनर। Fake emails that look similar to original are sent to user to fraudulently collect banking and credit card details. The attacker blocks all the data and access of computer system और virus is installed on the computer system without permission. तो ये बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है आपका साइबर सिक्योरिटी से। तो फिशिंग एक टेक्निक होती है जिसे हम अटेम्प्ट करते हैं किसी का सेंसिटिव डाटा सच एस बैंक अकाउंट नंबर या लॉगिन इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की। इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक इन विच मैसेज इज मेड टू अपीयर एज इफ इट इज केम फ्रॉम ट्रस्टेड सेंडर। Security techniques for this include email, web security, malware protection, user behavior monitoring and access control. अब इससे एक चीज़ पता चल रही है कि करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैन बी सेफली शेयर्ड अमंग क्लोज फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं। अ डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट बैरियर फॉर ऑथेंटिक कम्युनिकेशन लाइक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, येस। Cyber crime refer to any crime that involve a computer and network, correct. Identify theft is a cyber crime, correct. तो पहला क्वेश्चन ही हमने नहीं कर दिया, तो वही हमारा आंसर है, क्योंकि ये अनसेफ होता है हमारे लिए कि हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डाटा रिस्क पे आ जाती है, बीइंग स्टोलन और मिसयूज्ड पे। Identify theft is the act of someone fraudulently stealing our password, electronic signature or other unique identification. अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मालवेयर, ठीक है। देखो एडवेयर, कीलॉगर और वॉर्म। वॉर्म एक टॉर्जन हॉर्स होता है, एक वायरस होता है, ये सब हमारे मालवेयर हैं। एक्सप्लोरर विंडो एक्सप्लोरर है जो ई के साइन से आपको दिखता है, ये आपका मालवेयर नहीं है। देन 50th क्वेश्चन इज, मेरे क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए, जस्ट वेट, ये आपका रिपीट हो गया। 50th क्वेश्चन था इंटरनेट इज डैश, देयर इज इंटरनेट डैश। इंटरनेट जो है वो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क्स का। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, सर्वर, फोन्स। इट इज़ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड एंड स्मार्ट डिवाइसेज दैट इनेबल द रैपिड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है जिससे हम कनेक्ट करते हैं अपने स्मार्ट डिवाइसेस से, जिससे अपनी इंफॉर्मेशन रैपिडली एक्सचेंज हो सकती है। इसको हम फुल नेम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जो क्या यूज़ करता है? TCP एंड IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हमारी कम्युनिकेशन के लिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स थोड़े डिटेल में पढ़ने हैं। Windsurf इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, ये पूछा जा सकता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो यू कैन ऐड इट इन योर नोट्स। तो यहाँ पे हमारा PGT हिंदी वाला कंप्लीट हुआ। अब हम TGT लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो यहीं से स्टार्ट है। व्हाट डज द एक्रोनिम ALU स्टैंड फॉर? देखो ये लाइब्रेरियन का पेपर है तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होगा PGT के कंपैरिजन में। अब ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। C गलत है, D गलत है, A गलत है, ये बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करना ही पड़ेगा। Then in a short, I am a shortcut key which is most useful while converting any selected text to bold while using Microsoft Office. Who am I?
मैं मतलब एक शॉर्टकट की बतानी है जो कोई भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है बोल्ड में। तो हमें पता है जो CTRL-B है वो शॉर्टकट की होती है जिससे हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। ऑल्ट बी, होम बी, शिफ्ट भी यहाँ पे यूज़फुल नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ भी है। एज जो है वो नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो एक वेब ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था 2015 में, डिज़ाइन टू रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर। इससे क्या हुआ था, फास्टर ब्राउजिंग हुई थी, बेटर परफॉर्मेंस हुई थी, सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया था। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय व्हाट। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट और इंक्रिप्शन हो जाती है उनके डाटा की। टिपिकल IP एड्रेस जो है 10 डिजिट्स का होता है, बट ये आपसे चेंज भी हो सकता है। एंड IP एड्रेस प्राइमरली सर्व्स टू फंक्शन, जिससे हम होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस और लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इंटरनेट आपको अलग से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि नीचे अभी हम पढ़ के आए हैं PGT हिंदी में। द इंटरनेट इज द लोकल कंप्यूटर नेटवर्क। अदर दो ऑप्शन हम और पढ़ेंगे। ऑल द कंप्यूटर और इंटरनेट आर इंटरकनेक्टेड फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड रिट्रीवल। ये सही है। यूजिंग द इंटरनेट वी कैन सेंड ईमेल, फोटोज, वीडियोज, मैसेजेस एनीवेज इन द वर्ल्ड। येस। तो आपका गलत ऑप्शन कौन सा होगा, बी, कि ये लोकल नेटवर्क नहीं है, ये ग्लोबल नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का। हिस्ट्री जो है इंटरनेट की वो कब हुई थी, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था और हमने एक चीज़ का क्रिएशन किया था, ARPANET। ARPANET की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब अगला क्वेश्चन क्या है, गरिमा wants to create an audio visual presentation to explain the latest examination pattern to all the teacher of her school. Which of the following software is best suited for the same? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट भी होता है। ये प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, पर्सनल बिजनेस पर्पसेस के लिए, और इसका फर्स्ट वर्जन कब डेवलप हुआ था, 1990 में। Then other question, to copy an image from one slide in presentation and then paste it on another slide of the same presentation, you will need to use certain shortcuts. From the following choose the correct order combination of the shortcut keys. यहाँ पे आएगा CTRL-C जिससे हम कॉपी करेंगे और CTRL-V जिससे हम पेस्ट करेंगे। Then we have, is there any question that I left? Yes. Real time audio and video sessions, meeting and discussion between two or more user in same or different geographic location, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑडियो। ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, तो इनसे पूछा गया है वीडियो सेशन, मीटिंग्स, डिस्कशन बिटवीन टू और मोर यूजर इज सेम और डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशन इज नोन एज। देखो हम गूगल मीटिंग कर सकते हैं, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टीम चैट, गूगल मीटिंग। देखते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है पीपल को टू कनेक्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय ट्रांसमिटिंग ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, प्रेजेंटेशन इन रियल टाइम बाय द इंटरनेट। इसको हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है TGT लाइब्रेरियन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड मेथड ऑफ स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस। डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट, वायरस आएगा। क्लिकिंग ऑन पॉपअप्स एंड वेब पेजेस, वायरस आएगा। प्रिंटिंग फाइल्स रिसाइडिंग ऑन योर कंप्यूटर, नो दिस इज नॉट मेथड टू स्प्रेड कंप्यूटर virus. Opening attachment from unknown sources, yes. So that's all for today. हम अभी तक 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख चुके हैं NBS के। एंड गाइस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो माइट भी कल कोई वीडियो अपलोड ना हो। जब मैं ठीक हो जाऊंगी मैं फिर से और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।